अब 3 प्रकार के जंक्शन होते हैं संसार में। मानव को किसमें यात्रा करनी है, ये मानव स्वयं निर्धारित करता है। इसलिए कथा सिखाती है, कथा शिक्षा देती है कि यदि राम का गुण गाएंगे तो मोक्ष की जंक्शन से सीधे भगवान तक पहुंच जाएंगे, और बोले यदि सांसारिक गुण में पड़े रह जाएंगे। और इसलिए मानव जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान नाम रस में प्रत्येक इंद्रिय को हमें डुबा देना। इसलिए कहते हैं भक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं और नहीं मिलती, मृत्यु लोक में मिलती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है ना कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। सीधे सीधे हनुमान जी पे ही चलते हैं। तो कहते हैं जब राम प्रभु साकेत धाम पधार रहे थे, राम जी ने भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्षों तक इस धरा धाम में सुनात गोस्वामी जी कहते हैं कि विमल कथा कर कीन आरंभ सुनत नसाहि काम मददम्बा। अर्थात हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, हम जिस कथा का रसपान करने जा रहे हैं, वो कथा कैसी है? बोले महाराज वो ऐसी कथा है जो समस्त मलों को छुड़ा देती है और मन को निर्मल बना देती है। क्योंकि कहते हैं बिन मन निर्मल हुए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तन को धोने के लिए साधारण जल है, लेकिन मन को धो के हमारे मन को निर्मल करती है, पावन करती। इसलिए कहते हैं विमल कथा कर कीन आरंभा। अर्थात ये जो कथा है ना, ये कैसी है? बोले जिस जीव के हृदय में जन्म जन्म का पाप रूपी मल जमा हो, उस मल को हटा करके और मन को निर्मल बनाने वाली है। इसलिए सुनत नसाहि काम मद दम्भा। अर्थात काम क्रोध लोभ कैसे हुआ, इसकी चर्चा कल करें या आज ही करें? देखो आपसे पूछ रहे हैं कथा किस विधि से सुनना है, क्योंकि समय आप निर्धारित करोगे, तो इसलिए आपसे पूछना जरूरी है श्रोताओं से कि कथा किस विधि से सुनोगे, व्यास विधि से या समास विधि से? 2 विधि होती है कलयुग में, एक होती है व्यास विधि, दूसरी होती है समास विधि। अर्थात कहो तो कथा 24 घंटे भी हम कर सकते हैं, और कहो तो 24 सेकंड में भी कथा विश्राम हो सकती है। तो संसार में 2 विधि से कथा चलती, व्यास विधि, समास विधि। व्यास विधि का अर्थ होता है छोटी चीज को बृहद रूप से समझाना। अर्थात चतुर श्लोक की भागवत को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। तो छोटी चीज को बृहद रूप से समझा देना व्यास विधि है। और कहते हैं समास विधि का अर्थ होता है कि बड़ी चीज को छोटे रूप में बता देना। अर्थात मानस में कितने कांड हैं? कितने कांड? 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 हैं। पहला कांड क्या है? बाल कांड है ना। दूसरा कांड क्या है? बोलना भी है बीच बीच में, क्योंकि हम जहाँ कथा करते हैं वहाँ बोलना भी सिखाते हैं। जब तक बोलोगे नहीं तब तक भगवान का भजन करना नहीं सीख पाओगे। इसलिए बीच बीच में बोलना भी है आपको। और आज की कथा जो सुनोगे ना, तो कल उसको बताना भी है। अर्थात ये भी एक विद्यालय है, यहाँ हम अपने आप को सुधारने के लिए आए हैं। तो पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है किष्किंधा कांड, चौथा कांड है कौन सा कांड? बोले तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है, और 7वां है उत्तर कांड। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो 7 कांडों का आश्रय लेना पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ इतना है कि जीवन
जीवन में यदि राम को पाना है तो सप्त सोपानों से आपको गुजरना होगा। कहते हैं महाराज, जिस प्रकार आपके मंदिर में भगवान की बांगमयी मूर्ति रखी हुई है, अर्थात भगवान की जो प्रतिमा रखी हुई है उसकी आप उपासना करते, उसी प्रकार ये मानस की कथा है। मानस कैसी है? बोले भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि एही माह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। ये जो सप्त सोपान है ये रघुपति के चरणों में प्रीति कराने वाले, अर्थात जो बाल कांड है वो भगवान का चरण है, जो अयोध्या कांड है वो प्रभु की जंघा है, जो अरण्य कांड है वो भगवान का मस्तक है। इसलिए जो मानस की वांगमयी मूर्ति है जिसको हम श्रवण पान करने जा रहे हैं, बोले भगवान का साक्षात स्वरूप है महाराज। इसलिए यदि रघुपति को पाना है तो बीच बीच में बोलना भी पड़ेगा महाराज, और बोल करके भगवान का नाम सुमिरन भी करना पड़ेगा, तभी तो जीवन से काम क्रोध लोभ मोह जाएगा और राम का गुणगान जीवन में आएगा। इसलिए इस वांगमयी मूर्ति को उसी प्रकार पूजना चाहिए जिस प्रकार मंदिर में रखी प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो मानस की यह सुंदर कथा मन को निर्मल करने वाली, और कहते हैं महाराज तन को धोने से लाभ नहीं है जब तक मन को नहीं धोया, और मन को जिस दिन धोगे उसी दिन भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने सुंदर इस मानस की रचना की है। तो अब आपको बताना है कि मानस की रचना कैसे हुई, मानस की वंदना क्या है और मानस की महिमा क्या है, ये संक्षिप्त रूप से सुनाएं या विस्तार से सुनाएं, क्योंकि समय आपको देना है। किस प्रकार सुनोगे? व्यास विधि से कि समास विधि से? अच्छा हाथ ही उठा देना। व्यास विधि से कौन कौन सुनेगा और समास विधि से बाकी सुनेंगे? यही तो कलयुग का रूप है, देख लो। सबको समास विधि चाहिए, व्यास विधि किसी को नहीं चाहिए महाराज। अर्थात बृहद रूप से कोई भजन नहीं करना चाहता, सबको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट से कभी मंजिल नहीं मिलती। कहते हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और जागना पड़ता है। तो कोई नहीं, आपको समास विधि से कथा सुननी है तो आइए सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। तो रामचरितमानस की ये कथा है जिसको सुनने से जन्म जन्म का भटका हुआ मन आनंदित हो जाता है और भगवान राघवेंद्र के चरणों में समर्पित हो जाता है। बालकांड में गोस्वामी जी ने प्रवेश किया है। आज की कथा में सिर्फ हम वंदना करेंगे, अर्थात इस सृष्टि चराचर में जो भी है वो राम का है और सिया राम का जानते हुए हम प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को रजकड़ अनंत आकाश में जो भी दिखाई देता है, व्याप्त होता है, उस हर एक चीज की हम वंदना करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रथम दिवस की कथा में सिर्फ नाम वंदना की है, उसी वंदना को हम भी करेंगे। सर्वप्रथम किसकी वंदना की? बोले 7 मंत्रों में गोस्वामी जी ने वंदना की है। 7 मंत्रों में वंदना आरंभ की। कहते हैं 7 कांड है, प्रत्येक कांड का एक एक मंत्र निरूपण करता है, प्रतिपादन करता है, इसलिए 7 मंत्रों में वंदना की गई है। मान्यता ऐसी भी है, माना जाता है गोस्वामी जी ने 7 मंत्र इसलिए लिखे हैं क्योंकि 7 का जीवन में बड़ा महत्व है। दिन कितने होते हैं सप्ताह में? अब तो पता ही होगा ना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 8 होते हैं। कोई कह रहा 8 होते हैं, 8 नहीं होते मैया, 7 ही होते हैं ना। आज कौन सा दिन है? कौन सा? बुधवार, शुक्रवार। तो शुक्रवार से कथा आरंभ हुई है। कथा तो 9 दिवस की इसलिए ज्यादा जाएगी। शुक्रवार से गिनती करिए तो कितने हो गए? 7 दिन हो गए। सप्ताह में दिन 7 है, इंद्रधनुष में रंग 7 है, और कहते हैं महाराज इस शरीर में ग्रंथियां 7 हैं, समुद्र 7 हैं, और कहीं कहीं मान्यता ऐसी आती है कि राम की जो राशि है वो भी 7वीं और राम का अवतार भी 7वां मान लिया गया। इसलिए बोले
बोले 7 का महत्व जीवन में अत्यधिक है और उस 7 महत्व को समझाने के लिए और 7 आसक्तियों को काटने के लिए गोस्वामी जी ने 7 मंत्रों में वंदना की है। तो सर्वप्रथम किसकी वंदना की? बोले वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायकौ। अर्थात सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? बोले वंदे वाणी विनायकौ। अब किसी ने सोचा, लोगों का मत था कि गोस्वामी जी जब मानस की रचना कर रहे हैं तो राम शब्द से ही आरंभ होगा ना। बोले बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वा शब्द से आरंभ कर दिया। वर्णा नामर्थ संघा नाम, कहते हैं वा शब्द का यदि आप अर्थ निकालेंगे तो वा से होता है वैष्णव, वा से होता है विष्णु और वा से होता है वाल्मीकि जी। और गोस्वामी जी कौन है? बोले वाल्मीकि जी के अवतार माने गए हैं। कहते हैं महाराज कि सर्वप्रथम मानस की कथा को भोले बाबा ने लिखा। किसने लिखा? भोलेनाथ ने। रचि महेश निज मानस रखा। इस मानस को कहाँ रखा? बोले हृदय में रखा। इस मानस को पहले भोले बाबा ने गाया, भोले बाबा के बाद किसने गाया? बोले काकभूषुंड जी महाराज ने। उनके बाद किसने गाया? बोले याज्ञवल्क्य जी महाराज ने। और याज्ञवल्क्य जी के बाद किसने गाया? बोले गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने। इसलिए कहते रचि महेश निज मानस रखा। ये मानस की कथा है और मानस में ही रखी गई थी भोलेनाथ के। तो गोस्वामी जी को ये कथा कैसे मिली? बोले भोलेनाथ से नहीं मिली ये कथा, इनके गुरुदेव से ये कथा इन्हें मिली। हाँ, जब ये कथा इन्होंने बचपन से पढ़ा, बचपन से जाना, तो बोले प्रेरणा जाकर के जवानी में किसने दिया? भोलेनाथ ने दिया। तब भोलेनाथ के आशीर्वाद से गोस्वामी जी ने इस कथा का लेखन किया था। इसलिए कहते हैं जब गोस्वामी जी ने आरंभ किया तो माना जाता है वा से वाल्मीकि जी का प्रतिपादन करने के लिए शायद वा शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि कहा जाता है भक्तमाल में नाभादास जी महाराज कहते हैं कि संसार अपार के पार को समय रूप नौका लयो कली कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी ही तुलसी बनकर के आए। कथा इस प्रकार आती है कि महाराज माना जाता है वाल्मीकि जी तुलसी तब बने थे जब कहते हैं हनुमान जी ने त्रेता युग में, त्रेता युग से लेकर के कलयुग तक आज तक मान्यता ऐसी है कि ये कथा 100 करोड़ से ज्यादा गाई गई है। कितनी गाई गई? 100 करोड़ से ज्यादा राम के गुणगान की वंदना की गई और लिखा गया। कहते हैं कलयुग में जो गोस्वामी जी ने मानस लिखा वो वाल्मीकि के अवतार इसलिए बने क्योंकि वाल्मीकि जी ने एक कार्य कर दिया था सतयुग त्रेता आरंभ होने से पहले ही। महाराज मान्यता ऐसी है कि जिस समय त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने ये रामायण की कथा लिखी थी, राम का गुणगान लिखा था, उस समय वाल्मीकि जी ने जो राम कथा लिखी थी वो कहते हैं कि महाराज सिर्फ कल्पनाओं की कथा थी। अर्थात वाल्मीकि जी ने राम अवतार लेने से पहले रामायण की कथा को रच दिया था, पूरी की पूरी कथा हूबहू बना दी थी। कहते हैं जब राम की कथा वाल्मीकि जी ने लिखी थी तो उन्होंने सिर्फ मन में सोच सोच करके भावों से कथा लिखा था। लेकिन हनुमान जी ने जो कथा लिखी थी, कहा जाता है हनुमान ने आंखों देखा लिखा था। हनुमान ने शिला पर नाखूनों से राम की कथा लिखी थी। अब जब कथा लिखी थी हनुमान ने तो मान्यता ऐसी आती है कि भूमिका भी किसी से लिखवाई जाती है। राम जी से पूछा कि हम भूमिका किससे लिखवाएं, इसको प्रमाणित किससे करवाएं? तो राम जी ने कहा था कि वाल्मीकि जी ही इसको प्रमाण पत्र दे सकते हैं और इसमें भूमिका लिख करके हस्ताक्षर डाल सकते हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि अच्छी बात है, जब तक कोई योग, जब तक कोई बड़ा आपके किसी लेखन कार्य की भूमिका न बना दे, उसमें हस्ताक्षर न कर दे, वो आपका लिखा हुआ, आपके द्वारा वर्णन किया हुआ समाज में किसी काम का नहीं होता है। तो कहते हैं हनुमान जी सारी शिलाओं पर जिसपे नाखून से हनुमान ने राम कथा लिखी थी वो लेकर के वाल्मीकि जी के पास पहुंचे थे। अब वाल्मीकि जी ने सोचा अगर हनुमान की कथा आ गई तो भावना की कथा अलग होती है,
है। भावों से, कल्पना से जो आप चित्र बनाते हैं वो अलग बनता है, लेकिन आंखों देखा अलग होता है ना। बोले भावना से आप सोचते हैं, भाव से जिस चीज को सोचते हैं वो चित्र अलग होता है, लेकिन अगर किसी को आंखों देखा देख करके बनाया गया तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो वाल्मीकि जी ने सोचा, हनुमान ने जो कथा लिख दी है, अगर समाज में हनुमान की कथा आ गई तो हमारी कथा को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा था कि हनुमान, हम एक कार्य करेंगे, तुम्हारी कथा में भूमिका तो लिख देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, बदले में तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा जो मांगेंगे वो मिलेगा। कहते हैं उस समय वाल्मीकि जी ने हस्ताक्षर कर दिया, भूमिका लिख दी, लेकिन महाराज मान्यता ऐसी है, भूमिका बनाने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा कि अपनी कथा समुद्र में बहा दो, क्योंकि अगर तुम्हारी कथा आ गई तो हमारी कथा तो व्यर्थ पड़ी रह जाएगी, कौन पूछेगा। इसलिए वाल्मीकि जी को दिया गया वचन पूर्ण करने के लिए हनुमान जी ने अपनी कथा को समुद्र में बहा दिया था। अब राम प्रभु के पास जब हनुमान जी लौट करके आए तो हनुमान का मन बड़ा दुखी था, हनुमान रो रहे थे। तब भगवान ने पूछा था कि हनुमान, कारण क्या है तेरे रोने का? हनुमान जी ने कहा, इतनी मेहनत से आपके गुणगान को गाया और लिखा महाराज, लेकिन मुनिवर ने क्या किया? बोले समुद्र में प्रवाहित करा दिया। भगवान राम ने कहा कि आज जिसने समुद्र में बहाया है वही कलयुग में तुलसीदास बनेगा और तुम्हारी कथा को ही फिर से जीवंत करेगा। इसलिए कहीं न कहीं बोले महाराज, हनुमान की ही कथा को लिखा है किसने? बोले वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस के रूप में जब ये बन करके गोस्वामी तुलसीदास आए। इसलिए कहा कि संसार को पार लगाने के लिए और मानस रूपी इस सरोवर में अवगाहन कराने के लिए, राम से जोड़ने के लिए हनुमान की ही कथा को श्री रामचरितमानस का रूप दे दिया गया। इसलिए कहते हैं कि चाहे वाल्मीकि जी के वा शब्द से संबोधित करिए, चाहे विष्णु जिसके अवतार राम जी माने गए उस विष्णु का वा ले लीजिए, और चाहे महाराज वैष्णवों का वा उठा करके ले लीजिए। इन्हीं तत्वों को उदाहरण बनाने के लिए गोस्वामी जी ने वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी से इस कथा का आरंभ किया। कहते हैं आरंभ भी वा से हुआ है और मानस का विश्राम भी वा पर हुआ है। कहने का अर्थ इतना है कि जीवन में जो सच्चा मानव बनेगा वही मानस का अधिकारी होगा। ये बताने के लिए गोस्वामी जी ने राम शब्द नहीं वर्ण शब्द पर इस कथा को आधारित किया और इस कथा का निरूपण किया।